गोपाल जी, पुष्पा जी, आज मानसी ने जैसा बिहेव किया उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं गोपाल जी, पुष्पा जी, मुझे भी बहुत अफसोस है। जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ। आप ऐसा मत कहिए प्लीज। कोई बात नहीं गायत्री जी। मानसी जी ने जो बात कही, बात कहने का तरीका गलत था, पर बात तो वो सही है। हमारा घर बहुत छोटा है, हमारा मोहल्ला अच्छा है, यहाँ के लोग अच्छे हैं, पर आर्यवर्धन जी बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है। उनकी शादी में देश विदेश से लोग आएंगे, उन सब लोगों की व्यवस्था यहाँ करना मुश्किल हो जाएगा। शादी यहाँ करने के बजाय वो शादी हम किसी होटल में कर देते हैं। और वैसे देखा जाए तो अनु हमारी इकलौती बेटी है और उसकी शादी में हम भी अपना पूरा योगदान देना चाहते हैं। और ये हक मैं आपसे छीनूंगा नहीं गोपाल जी। आपको जितना भी खर्चा करना हो आप कर लीजिए। ठीक है, तो फिर TTMM करते हैं। TTMM? वो क्या होता है? मतलब तू तेरा मैं मेरा। अच्छा। जिस दिन पहली बार आर्यवर्धन जी और अनु एक दूसरे से मिले थे, तब उन्होंने ऑटो का किराया शेयर किया था, आधा आधा, TTMM। और जब आर्य जी ने मुझे डिनर पे इनवाइट किया था तो होटल का बिल भी हमने शेयर किया था। तो मैं चाहता हूं कि हमारे मेहमानों का खर्च हम उठाएंगे और आपके मेहमानों का खर्च आप उठाएंगे। ये हुई ना बात। लेकिन गोपाल जी एक बात ध्यान रखिएगा, हम बिजनेसमैन हैं, हिसाब किताब के बड़े पक्के होते हैं। एक एक पाई पाई का हिसाब रखा जाएगा। मुझे मत मारना साहब, मेरी कोई गलती नहीं है तो साहब। भागा क्यों? उस आदमी ने कहा था भागने को कि जब वो बोलेगा तब भाग जाना, इसलिए भागा। जाओ। मतलब रघुपति ने बेवकूफ बनाया, पर वो आदमी था कौन जिससे रघुपति मिलने आया? कहीं वो जलंधर तो नहीं? अगर है तो कहाँ गायब हो गया? अच्छा, मैं क्या बोलती हूँ पुष्पा जी, आज ही मैं पंडित जी को फोन करके शादी की तारीख निकलवा के आपको भेजती हूँ। ठीक। अरे बिपिन, स्वीट देना बेटा। अरे इसकी क्या जरूरत है? अरे वो गोपी और बाकी सबके लिए। ये लोग तो इतने एक्साइटेड हैं आर्य की शादी को लेकर। पुष्पा जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे और मीरा को अकेले ही घर जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरे बेटे का मन ही नहीं कर रहा है अनु को छोड़ के जाने का। क्या माँ, आप भी कुछ भी। चलिए चलो चलिए। तुमसे आके मिल गया जन्मों का कारवां, इन फिजाओं में छुपी है अपनी दास्तां। झुकता सजदे में तेरे हर पल है मेरा फलक, मेरी सांसों का ये सफर बस है तुमसे तुम तक, तुमसे तुम तक। हम लोग भी चलते हैं, वो पिंटू के एग्जाम है ना, तो जाके उसको पढ़ने बैठाना पड़ेगा अभी। ठीक। आजा। पुष्पा हमें बहुत अच्छा लगा। हम भी चलते हैं। अनु,
मैंने ना माता रानी से मन्नत मांगी थी कि रोका अच्छे से हो जाएगा ना तो अनु के हाथ से नारियल चढ़ाओगे। मैं नारियल लाके देती हूँ, तुम माता रानी के मंदिर में जाके चढ़ा दे। हाँ, अभी ले। माता रानी, आपका लाख लाख शुक्र है कि सब कुछ इतने अच्छे से हो गया। अब आप बस ऐसे ही हमारी जिंदगी में शांति और अपनी कृपा बनाए रखिएगा। हाँ, मैं वापस आ गया। डरो नहीं, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूं, बल्कि असलियत बताने आया हूं। कैसी असलियत? आर्यवर्धन ने जो तुमसे छुपा रखा है, राजयोग की हकीकत। ये कौन? तुम पता लगाओ। आज तो मानसी ने हद पार कर दी। अनु के यहाँ ऐसी फिजूल सी बात करने का उसे कोई हक नहीं था, उसे करना ही नहीं चाहिए था। बेचारे अनु के मम्मी पापा को कितनी तकलीफ हुई होगी। वही सोच सोच कर मुझे भी टेंशन हो रहा है। आज जो हुआ वह गलत हुआ। गोपाल जी और पुष्पा जी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है उनकी इज्जत, उनका स्वाभिमान, और मानसी ने उसी पर अटैक किया है। आज सबके सामने उसने अनु के पेरेंट्स को भी डिसरिस्पेक्ट किया है, और मैं इतनी आसानी से ये इग्नोर नहीं कर सकता। पर माँ, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अनु के पेरेंट्स बहुत समझदार हैं, दे विल अंडरस्टैंड। और फिर अनु है ना, उन्हें संभाल लेगी। क्या हुआ बेटा? अब थोड़ी जलन हो रही है, वो शायद एसिड रिफ्लक्स है। मैं डॉक्टर को फोन करती नहीं हूँ। माँ, उसकी जरूरत नहीं है। अरे वो आज पुष्पा जी ने इतना खाना खिला दिया ना, उसी की वजह से होगा। थोड़ा वॉक करूंगा, ठीक हो जाएगा। ठीक है।